सुल्तान नूरदीन जंगी कार्लोस, इजाबेल, मर्सीना, जमारा और मिशआल सब नशिस्त गाह में बैठे बाहम गुफ्तगू कर रहे थे कि नशिस्त गाह में सिमरोन दाखिल हुआ। सब उसकी तरफ एक जुस्तजू के अंदाज में देखने लगे। जब वो अपने भाई कार्लोस के पास आकर बैठ गया तब कुछ देर के लिए कमरे में खामोशी रही। सब उसकी तरफ देख रहे थे जबकि उसके लबों पर अभी बड़ी खुशकुन मुस्कुराहट थी। फिर कार्लोस ने इसे मुखातिब करने में पहल की। भाई, जिस वक्त तुम कमरे में दाखिल हुए तो इस वक्त भी और अब भी मैं देखता हूं तुम्हारे चेहरे पर मामूल के खिलाफ इंतहा दर्जा की एक खुशगवार मुस्कुराहट है। क्या कोई खास बात? सिमरोन मुस्कुराया और कहने लगा, वाकई खास बात है भाई। अगर है तो हमें भी बताओ ताकि हम भी आपकी तरह मुस्कुराएं। कार्लोस ने हल्का सा तहतहा लगाकर कह दिया था। इस पर सिमरोन ने सब पर एक गहरी निगाह डाली। फिर वो कह रहा था, अच्छी खबर यह है कि आज रात के पिछले पहर सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने अपने लश्कर के साथ अल-रिबा शहर के बाहर पड़ाव किया है। लश्कर में मुजद्दीन, शम्सदीन और खतलख शामिल हैं। मैं मगरिब की नमाज अदा करने के लिए जब मस्जिद में गया तो वहां जो मुझे जिंदगी का सबसे बड़ा खुशगवार वाकया पेश आया वो ये कि वहां मस्जिद में मेरी मुलाकात मुजद्दीन, शम्सदीन और खतलख तीनों से हो गई। नमाज हम तीनों ने इकट्ठे अदा की। फिर मस्जिद से बाहर निकलकर भी कुछ देर हम गुफ्तगू करते रहे। वो मुझे गुज़िश्ता जंग के हालात तफसील के साथ सुनाते रहे। इस जंग की इब्तिदा में मुजद्दीन ने इनफरादी मुकाबले पर आने वाले 2 सलीबियों को लम्हों के अंदर मौत के घाट उतार दिया था। उसके बाद सिमरोन जोसलीन के साथ होने वाली जंग की पूरी तफसील सुना रहा था। जब वो सुना चुका तो कार्लोस ने शकवाओं भरी आवाज में इसे मुखातिब किया, भाई, तुमने मस्जिद में उनके साथ नमाज भी अदा की, बाहर निकलकर उनसे गुफ्तगू भी करते रहे, उन्हें अपने साथ ही लेकर आते। अगर साथ ना ला सकते तो फिर कम से कम उन्हें अपने यहाँ आने की दावत तो देते। उनके साथ आखिर हमारा एक रिश्ता है, बल्कि एक नहीं कई रिश्ते हैं। इस पर सिमरोन ने हल्का सा कहकहा लगाया। फिर कहने लगा, कार्लोस मेरे भाई, तुम क्या ख्याल करते हो कि मैंने ऐसा नहीं किया होगा? मैं तो उन्हें खींचकर अपने साथ लाना चाहता था। लेकिन मुजद्दीन कहने लगा कि लश्कर में थोड़े से उमूर निपटाने हैं, जिसके बाद वो तीनों यहाँ आएंगे। उन्होंने मुझसे ये भी वादा किया है कि वो रात का खाना तीनों यहाँ हमारे साथ खाएंगे। सिमरोन के इन अल्फाज पर मर्सीना और जमारा दोनों की हालत ऐसी हो गई थी जैसे दीमक आलूद दर-ओ-बाम पर दस्तक देती तेज हवाओं, दर-ओ दीवार पर दमादम रक्स करती चांदनी की सूरत इख्तियार कर गई हूँ। वो उम्मीदों के ऐवानों में ख्वाबों के फूलों जैसी खुशगवार, होंठों से टपकते नरम बोसों जैसी खुशकुन, मावराए बयान पर खुमार मसरत जैसी आसूदा, और उफुक बा उफुक पहली शफक शमाइल बहार और सहाब रहमत जैसी आसूदा दिखाई दे रही थी। कुछ देर खामोश रहने के बाद सिमरोन ने फिर अपने भाई कार्लोस की तरफ देखते हुए कहना शुरू किया, भाई, मैंने तुम लोगों को अपनी खुशी की वजह तो बता दी है कि मुजद्दीन, शम्सदीन और खतलख की आमद ही मेरी खुशी का बाइस है। अब इनसे अलहदा होने के बाद मैं एक मौजू पर सोचता आ रहा हूँ और इस सिलसिले में मैं आप सब लोगों से मशवरा करना चाहता हूँ। इस वक्त तीनों बेटियां भी यहाँ बैठी हुई हैं, इजाबेल भी है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जिस फैसले पर मैं गौर व खौज करता आ रहा हूँ उस पर सब मिलकर कोई मुत्तफिका फैसला करते। सिमरोन जब रुका तो किसी कदर परेशानी का इजहार करते हुए इजाबेल बोल पड़ी, क्या कोई नई आफत उठने वाली है जो हम सब ने मिलकर फैसला करना है? अगर कोई बुरी खबर आने वाली है तो मेरे ख्याल में वो रहने दें, ना ही सुनाएं। सिमरोन ने अपनी जगह पर पहलू बदला। फिर कहने लगा, नहीं, ये कोई बुरी खबर नहीं। मेरे नुक्ता नजर से ये एक अच्छा ही फैसला होगा, बशर्त ये कि सब इस पर मुत्तफिक हो जाए। सिमरोन थोड़ी देर खामोश रहा। उसके बाद वो दोबारा सिलसिला कलाम जारी रखते हुए दोबारा कह रहा था, दरअसल मुजद्दीन, शम्सदीन और खतलख से मिलने के बाद घर की तरफ आते हुए मेरे ज़हन में एक ख्याल आया था कि अनकरीब मर्सीना की अमीर मुजद्दीन से, जमारा की शम्सदीन से शादी होगी तो ये दोनों बेटियां तो चली जाएंगी।
हमारे पास सिर्फ ये मासूम मिशआल रह जाएगी, घर में बेरौनकी हो जाएगी। मैंने रास्ते में सोचा कि क्यों ना इन दोनों बेटियों की शादी से पहले हम लोग अल-रिबा से हलब मुंतकिल हो जाएं। मैं यहाँ अनाज की खरीद फरोख्त का काम करता हूँ और ये काम मैं हलब में भी कर सकता हूँ। कार्लोस मेरे भाई, यहाँ मैंने अब तक तुम्हें कोई काम नहीं करने दिया, इसलिए कि जख्मी होने के बाइस तुम्हारी सेहत ठीक ना थी। वहाँ दोनों भाई मिलकर काम करेंगे और इस तरह हमारी आमदनी में इजाफा भी हो जाएगा। इस तरह हम वहाँ यहाँ की तरह सब इकट्ठे भी रह सकेंगे। छोटी अभी मासूम है, उन दो बड़ी बेटियों की रुखसती के बाद यही हमारे पास रह जाएगी और मुनासिब वक्त पर हलब शहर में इसके लिए भी कोई मुनासिब रिश्ता तलाश करके इसे विदा कर देंगे। मेरे ख्याल में ये कोई बुरा मशवरा नहीं है। अल-रिबा में हमारी कोई इतनी बड़ी जायदाद नहीं जिसे छोड़ते हुए हमें गम और दुख होगा। ये एक मकान ही है जिसमें हम रह रहे हैं और ये मेरा खरीदा हुआ है। मेरे पास इस कदर नकदी है कि इस मकान को फरोख्त करने से पहले वहां अपनी रहाइश के लिए एक मकान खरीद कर सकूं। मैं चाहता हूं कि मर्सीना और जमारा की शादी हम हलब में रहते हुए ही करें। अब आप बोले, आपका इस सिलसिले में क्या ख्याल है? सिमरोन जब खामोश हुआ तो कार्लोस अपने जज्बात का इजहार करते हुए कह रहा था, मेरे भाई, मुझे तो इस सिलसिले में कोई एतराज नहीं, बल्कि मैं तो खुश हूंगा कि मुझे अपनी बेटियों के करीब रहने का मौका मिल जाएगा। लेकिन फैसला हम दोनों ने तो मिलकर नहीं करना। इस सिलसिले में सबसे ज्यादा मेरी बहन इजाबेल की अहमियत है। उसके बाद तीनों बच्चियों से भी पूछा जाएगा कि उन्हें यहां से हलब मुंतकिल होते हुए कोई एतराज तो नहीं। कार्लोस के खामोश होते ही इजाबेल बोल पड़ी, जहां तक मेरा ताल्लुक है मुझे तो कोई एतराज नहीं, बल्कि मैं तो बेहद खुश हूं कि यहां से निकलकर हलब जाएं, इसलिए कि इस शहर में हमा वक्त सलीबियों के हमले का खतरा रहता है। इजाबेल रुकी, फिर उसने मिशआल की तरफ देखते हुए कहना शुरू किया, मिशआल मेरी बेटी, जहां तक मर्सीना और जमारा का ताल्लुक है तो ये बेचारी शर्म व हया के बाइस तो अपनी जबान से कुछ ना कहेंगी। तुम जरा राजदारी में उनसे मशवरा करके बताओ कि इनका क्या इरादा है। इजाबेल के इन अल्फाज पर कार्लोस और सिमरोन दोनों मुतमईन दिखाई दे रहे थे। फिर मिशआल थोड़ी देर तक मर्सीना और जमारा के साथ आहिस्ता आवाज में सलाह मशवरा करती रही। फिर वो भी बेपनाह खुशी का इजहार करते हुए कह रही थी, मेरे साथ साथ ये दोनों भी खुश हैं कि हम यहां से हलब से मुंतकिल हो जाएं। लेकिन मर्सीना कुछ तहफ़्फ़ुज़ात और खदशात का भी इजहार करती है। सिमरोन ने फौरन मर्सीना की तरफ देखते हुए पूछ लिया, कौन से तहफ़्फ़ुज़ात, कैसे तहफ़्फ़ुज़ात? मिशआल फिर बोल पड़ी, कहने लगी, मर्सीना का कहना है कि पहले इस सिलसिले में अमीर मुजद्दिद दीन से बात की जाए। अगर उन्होंने हमारा यहाँ से हलब मुंतकिल होना पसंद ना किया तब वो हमारे इस तरह मुंतकिल होने को क्यों ना पसंद करेंगे। सिमरोन ने पुरसुकून अंदाज में कहना शुरू किया था, बहरहाल अगर ये तुम लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो थोड़ी देर में मुजद्दिद दीन यहाँ आता ही है तो उससे भी पूछ लेंगे। बल्कि मैं शम्स दीन से कहूंगा, या मिशआल तुम खुद ही शम्स दीन से कहना कि वो इस सिलसिले में मुजद्दिद दीन से बात करे। मेरे ख्याल में उनकी आमद पर यह मसला भी हल हो जाएगा। अब वक्त ज़ाय ना करो, वो आने वाले होंगे। तीनों बहनें उठो और मतबख में जाके खाना तैयार करो। उसके साथ ही सिमरोन के कहने पर वो तीनों उठकर बाहर निकल गई थी। कुछ देर तक वो खाना तैयार करती रही। खाना तैयार करने के बाद वो तीनों वहीं मतबख में बैठकर बाहम गुफ्तगू करने लगी थी, यहां तक कि बैरूनी दरवाजे पर दस्तक हुई। मिशआल भागती हुई आगे गई। दरवाजा उसने खोला। दरवाजे पर मुजद्दिद दीन, शम्स दीन और खतलख तीनों खड़े थे। उन्हें देखते ही मिशआल ने पहले उन्हें खुश आमदीद कहा, फिर शकवा करने के अंदाज में कहने लगी, हम लोगों ने खाना कब से तैयार कर रखा है और आप तीनों ने इतनी देर लगा दी। खुसूसियत के साथ दो हस्तियां आप दोनों का बेसुकूनी से इंतजार कर रही थी। वो तीनों मिशआल का मतलब समझ गए। मुस्कुराते हुए दाखिल हुए। मिशआल ने दरवाजा बंद कर दिया। तीनों नशिस्तगाह में दाखिल हुए। सिमरोन, कार्लोस इजाबेल से मिले और उनके सामने नशिस्तों पर बैठ गए। मिशआल भागती हुई मतबख में दाखिल हुई। वहां बैठी मर्सीना और जमारा को मुखातिब करके कहने लगी, वो आ गए हैं।
इस पर जमारा अपनी जगह पर उठ खड़ी हुई और कहने लगी, तुम ऐसा करो, शम्स दीन को बाहर बुलाकर उसे कहो कि जिस मौजू पर हमने अभी थोड़ी देर पहले कमरे में बात की है, इस सिलसिले में अमीर मुजद्दद दीन से बात करे। इस मौके पर मिशआल की आंखों में शरारत टपक रही थी। भागती हुई नशिस्तगाह के दरवाजे पर गई और हल्की सी आवाज में कहने लगी, भाई शम्स दीन, आप जरा बाहर आइए। शम्स दीन उठ खड़ा हुआ और बाहर आया। फिर उसे पकड़कर मिशआल मतबख में ले गई और जमारा की तरफ इशारा करते हुए कहने लगी, भाई जमारा आपसे कुछ कहना चाहती है। इस मौके पर जमारा ने घूरने के अंदाज में मिशआल की तरफ देखा। कुछ कहना चाहती थी मगर खामोश रही। फिर हिम्मत करके इसने शम्स दीन को मुखातिब किया। ये मिशआल कुछ ज्यादा शरारती हो गई है। बहरहाल हम सब लोगों ने आप लोगों के साथ एक मामला तय करना है। शम्स दीन से जमारा ने कुछ देर पहले होने वाली बातचीत कह दी थी। जमारा जब खामोश हुई तो शम्स दीन बोल उठा, इस सिलसिले में मैं तो कुछ नहीं कह सकता, मैं इस मौजू पर भाई से बात करूंगा। शम्स दीन रुका। फिर उसने घूरने के अंदाज में करीब ही खड़ी मरसीना की तरफ देखा। फिर दोबारा जमारा को मुखातिब करते हुए वो कह रहा था, जमारा, इस मौजू पर मैं तो तुम लोगों से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूं और मुझे खुशी भी होगी कि तुम लोग हलब मुंतकिल हो जाओ, लेकिन इस मौजू पर भाई से बात करना आसान नहीं है। इस मामले में अगर कोई भाई को आमादा कर सकता है तो वो दुनिया में सिर्फ एक ही शख्सियत है। जमारा ने तेज निगाहों से शम्स दीन की तरफ देखा। फिर पूछ लिया, वो कौन? शम्स दीन ने एक तेज निगाह मरसीना पर डाली। फिर कहने लगा, वो मेरी बहन मरसीना है। अगर मरसीना इस मौजू पर अमीर से बात करे तो वो कभी नहीं टालेंगे। मिशआल आगे बढ़ी, शम्स दीन का हाथ पकड़कर मतबख से बाहर ले गई। फिर कहने लगी, अब आप जाकर अपनी नशिस्त पर बैठें, आप फेल हो गए हैं। अब मैं दूसरे काम की इब्तिदा करती हूँ। शम्स दीन मुस्कुराते हुए नशिस्तगाह की तरफ चला गया था। फिर मतबख के दरवाजे पर खड़ी होकर मिशआल ने जमारा को बाहर आने को कहा। जमारा जब बाहर निकली तो उसके कान में मिशआल ने कुछ कहा, जिसे सुनकर मिशआल चुपचाप इसके साथ बोली। मरसीना मतबख ही में खड़ी रही। दोनों नशिस्तगाह के दरवाजे पर नमूदार हुई। इस बार जमारा ने मुजद्दद दीन को मुखातिब किया, भाई मुजद्दद दीन, आप जरा मेरी बात सुने, आपसे एक जरूरी काम है। मुजद्दद दीन ने अजीब से अंदाज में अपने दाएं बाएं सब बैठे लोगों पर निगाह डाली। फिर अपनी जगह से उठा। फिर दरवाजे पर आया और जमारा को मुखातिब करके कहने लगा, क्या बात है मेरी बहन? जमारा ने मुजद्दद दीन का बाजू पकड़ लिया और इसे खींचते हुए मतबख की तरफ ले जाते हुए कहने लगी, भाई आप परेशान क्यों हो रहे हैं? मैं आपको किसी मुसीबत और उलझन में तो नहीं डालने वाली। फिर जमारा मुजद्दद दीन को मतबख के दरवाजे पर ले गई और अंदर खड़ी मरसीना की तरफ इशारा करके कहने लगी, भाई आप बुरा न मानिएगा, मरसीना आपसे कुछ कहना चाहती है। उसके साथ ही जमारा ने मुजद्दद दीन का हाथ छोड़ दिया। फिर पीछे आई और अपने दोनों हाथ उसकी पुश्त पर रखते हुए इसे बावर्ची खाने में दाखिल कर दिया। फिर मुस्कुराते हुए जमारा और मिशआल एक तरफ हट गई थी। मुजद्दद दीन कुछ देर मतबख में खामोश खड़ा रहा। इस दौरान मतबख में मरसीना की उलझी सांसें साफ तौर पर सुनी जा सकती थी। इसकी गर्दन झुकी हुई थी और वो बिल्कुल किसी मुजस्समे की तरह खामोश मुजद्दद दीन के सामने खड़ी थी। मुजद्दद दीन ने उसे मुखातिब किया, बीबी आप मुझसे कुछ कहना चाहती हैं? हिम्मत करके मरसीना ने आहिस्ता आहिस्ता अपनी गर्दन सीधी की। मुजद्दद दीन की तरफ देखा। फिर इंतहाई शर्म व हया में कहने लगी, ये सब मिशआल और जमारा की शरारत है। और मुजद्दद दीन फौरन मुड़ा और कहने लगा, अगर तुम मुझसे कुछ नहीं कहना चाहती तो मैं जाता हूं। मरसीना ने हिम्मत की। ताक कर उसने मुड़ते हुए मुजद्दद दीन का बाजू पकड़ लिया और कहने लगी, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूं। मुजद्दद दीन फिर उसके सामने खड़ा हो गया और इसे मुखातिब किया, बीबी पहले ये बताओ कि क्या मैं तुम्हें तुम्हारे नाम से मुखातिब कर सकता हूं? मरसीना ने एकदम गर्दन सीधी की, मुजद्दद दीन की तरफ देखा। फिर कमाल हौसले का मुजाहरा करते हुए कहने लगी, अगर आप मुझे मेरे नाम से मुखातिब नहीं कर सकते तो फिर दुनिया में कोई और मुझे मेरा नाम लेकर पुकार ही नहीं सकता। दरअसल
ہمارے ہاں ایک انتہائی اہم موضوع زیر بحث ہے اور اس سلسلے میں آپ کی اجازت چاہیے تھی۔ اس کے بعد کمرے میں ہونے والی گفتگو کی تفصیل مرسینہ نے مجدد دین سے کہہ دی تھی۔ مرسینہ جب خاموش ہوئی تو ہلکی ہلکی مسکراہٹ میں مجدد دین کہنے لگا،